हेलो गाइस, आज मैं आपको ये सुंदर सा नेक पैटर्न बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये जो फैब्रिक है ये 2 बार फोल्ड करके लिया है। यहाँ पर मैं शोल्डर्स पर 7.5 इंच मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर 7 इंच जो कि आर्म होल के लिए है। इस तरह से आपको ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं। अब आपको 11 इंच लेकर यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर 4 इंच से आपको कर्व शेप ड्रॉ करना है। देखिए इस तरह से, जो कि आपके आर्म होल के लिए है। यहाँ पर नेक की विड्थ मैं 3 इंच ले रही हूँ और इसकी जो डेप्थ है वो मैं 5 इंच मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर मैं 1.5 इंच का कट लगाऊंगी, तो इसीलिए मैंने ये जो नेक की डेप्थ है वो 5 इंच ली है। यहाँ से आपको स्क्वायर शेप ड्रॉ करनी है और यहाँ पर कॉर्नर से 1 इंच मार्किंग करके ये कर्व शेप ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर कट के लिए मार्किंग कर रही हूँ। इस तरह से आपको ये ट्रायंगल शेप ड्रॉ कर देना है और ये बैक नेक के लिए 4 इंच आपको ये एक पीस निकाल देना है। और अब हम इसकी जो आगे की मार्किंग थी उस पर कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से। अब नेक के पैटर्न के लिए इस तरह से मैंने ये पट्टियां ली है। इसकी जो ब्रेथ है वो 2.5 इंच है, तो इस तरह से आपको ये ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर टोटल 15 इंच की लेंथ लूंगी मैं। तो इस तरह से आपको 4 15 इंच की पट्टियां और 2 11 इंच की पट्टियां निकालनी है। अब ये जो पट्टियां है इनको हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह से आपको क्लियर साइड एक दूसरे के ऑपोजिट रखनी है और इसके ऊपर से आपको थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा देनी है। सारी पट्टियां आपको इसी तरीके से ज्वाइन करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कीजिए और साइड में लगे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए इस तरह से ये पैनल बनकर रेडी हो गया है। अब आगे का जो पीस है वो इस तरह से आपको फोल्ड करना है और यहाँ पर मिडल में आपको इस तरह से कट लगा देना है। अब हमने जो पैटर्न तैयार किया है उसे आपको इसके ऊपर रख देना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको ये पलट कर जो क्लियर साइड नहीं है उसके ऊपर रखना है। देखिए जब आप ये पलटेंगे तो ये क्लियर साइड आगे की तरफ आएगी। इन दोनों पीस का सेंटर पॉइंट आपको एक के ऊपर एक रखना है। देखिए इस तरह से ये आपको एडजस्ट करके लेना है। यहाँ पर मैं नीडल्स लगा रही हूँ ताकि ये सिलाई लगाते वक्त हिले नहीं।
अब इसके ऊपर आपको थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पर हमने जो कट के लिए मार्किंग की थी उसके ऊपर ही आपको सिलाई लगानी है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए और साइड में लगे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कट कर रही हूँ। अब ये जो कट है इसका जो मटेरियल है ये आपको अंदर से कट करना है। ये आपको ध्यान से कट करना है और यहाँ पर भी आपको कट लगा देना है। ये जो पूरा गला है इसके ऊपर भी आपको छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। इस तरह से आपको ये अब पलट देना है। ये कॉर्नर्स अच्छी तरह से बाहर आए इसीलिए मैं यहाँ पर सीजर की मदद ले रही हूँ। देखिए इस तरह से ये बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसका फिनिश जो है ये बहुत ही अच्छा आया है। अब इसके ऊपर आपको फाइनल स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से ये फोल्ड करके आप इसके ऊपर स्टिच लगा सकते हैं। नीचे की साइड में ये अच्छी तरह से बैठ जाए इसीलिए मैं यहाँ पर नीडल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से नीडल्स या पिन की मदद से इन्हें ठीक से प्लेस कर सकते हैं और इसके बाद आपको सिलाई लगानी है। अब इसके ऊपर से मैं सीधी सिलाई लगा रही हूँ। अब नीचे की साइड आपको अच्छी तरह से ये फोल्ड करके इसके ऊपर से सीधी सिलाई लगा देनी है। देखिए अब ये बनकर रेडी हो गया है। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।